गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं परफेक्ट वर्ल्ड के बारे में। बेसिकली डिस्कशन दो मेन चीज़ों के बारे में होने वाला है इसके अंदर। परफेक्ट वर्ल्ड के अपकमिंग वीडियो का एक स्पॉइलर भी आपको जानने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा जो परफेक्ट वर्ल्ड की मूवी रिलीज़ होने वाली है, जिसका ट्रेलर आप में से शायद से ज़्यादातर लोगों ने देखा ही होगा, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि आखिर वो कब तक रिलीज़ हो जाएगी और बेसिकली उसके अंदर क्या स्टोरी लाइन हमें देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये दो चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, सो प्लीज़ आप अंत तक बनिए रहिएगा। इस परफेक्ट वर्ल्ड के जो डोंगुआ एनिमेटर हैं, उन्होंने ये चीज़ अनाउंस करी है कि बहुत ही जल्दी लियू शेन स्पेशल एपिसोड आने वाले हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हाई प्रोडक्शन के अंदर बनाया जा रहा है। तो इसके अलावा गाइस, ये जो इसकी प्लॉट होगी उसके अंदर हमें काफ़ी कुछ रिलेटेड देखने के लिए मिलने वाला है, इन्हीं सारे एपिसोड से रिलेटेड जो कि फ़िलहाल हम देख रहे हैं। सो जो इसकी बेसिकली स्टोरी होने वाली है वो यहाँ पर हमें एलेक्स और साथ यहाँ पर इमोर्टल एनर्जी के बीच में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि एलेक्स जब उस इमोर्टल एनर्जी को गेन कर लेता है उसके बाद फिर वो इमोर्टल एंशिएंट सीक्रेट रियल्म के अंदर चला गया था। वैसे तो नोवेल के अंदर इसके काफ़ी सारे चैप्टर्स मौजूद हैं, इसके अलावा भी नोवेल के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन जब एलेक्स इस जगह की चैम्पियनशिप यानी कि 3000 पोवियंस वॉर को जीतेगा उसके बाद ही एलेक्स इमोर्टल एंशिएंट सीक्रेट रियल्म को लेफ्ट कर देगा। लेकिन ये बात काफ़ी ज़्यादा लंबी है, क्योंकि गाइस ये जो एपिसोड होंगे उनको रिलीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। ऑल्सो इसका सिर्फ एक ही एपिसोड आता है वीक के अंदर, जिसके चलते यहाँ पर ऑलमोस्ट हाफ अ ईयर हमको देखने के लिए मिल सकता है इस पूरे ही एपिसोड यानी कि इस प्लॉट को आने के लिए। जो स्पेशल एपिसोड के बारे में हम बात कर रहे थे, लियू शेन स्पेशल एपिसोड, वो तो फिर इस साल के एंड में ही हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। हालांकि इस साल का एंड भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, हाफ ईयर तो हम लोगों ने ऐसे ही क्रॉस कर लिया है। लेकिन गाइस, ये सारी की सारी चीज़ें ऑफिशियल पार्टी के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, क्योंकि अगर उनका दिल चाहेगा तो वो इसे और भी ज़्यादा शॉर्टर बना सकते हैं, जिससे कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमें बहुत ही जल्दी ये देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि जो स्पेशल एपिसोड की स्टोरी होगी वो मेनली हमें एलेक्स के 3000 पोवियंस वॉर के चैम्पियनशिप के बाद ही देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि जब एलेक्स इमोर्टल एंशिएंट रियल्म से बाहर आएगा तब एज़ यूजुअल उसके पीछे और भी काफ़ी सारे लोग पड़ जाएंगे, जो कि इसका हमेशा का ही है। क्योंकि जब जब एलेक्स लोगों को मारता है तो ज़ाहिरन तौर पे बाकी सारे लोग भी उसे मारने के लिए उसके पीछे आते ही। इस बार तो एलेक्स ने लोगों को मारने में हद ही पार कर दी, क्योंकि एलेक्स ने अलग अलग सेक्ट के लोगों को मारा है, जिससे कि यहाँ पे लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं कि आखिर ये एलेक्स क्यों इस तरीके की हरकतें कर रहा है। ऑल्सो वो एलेक्स को मारना भी चाह रहे थे, क्योंकि इस बार तो एलेक्स ने 10 क्राउन प्रिंस को भी मार दिया था, जो कि अपना दी चोंग था, जिसके चलते यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा भड़के हुए थे एलेक्स के ऊपर। और वो थोड़े प्रेशर में भी होते हैं, क्योंकि बाकी सारे बड़े पार्टीज़ के जो लोग थे उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर बनाया हुआ था एलेक्स को पकड़ने के लिए, और साथ ही उसको किल करने के ऊपर भी उन लोगों का यही डिस्कशन चल रहा होता है कि इस बंदे को जितना जल्दी हो सके उसको ख़त्म करना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर ये आगे चल के ग्रेट डिज़ास्टर हम लोगों के लिए लेकर आएगा। जिसके चलते वो सारी इस चीज़ की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, जो कि वो अक्सर ही किया करते हैं। इसके चलते सभी प्रिपेयर होने लगे थे इस वॉर के लिए, एलेक्स को मारने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर जैसे ही मास्टर की दावलिन को इस बारे में पता चलता है तो वो तो तुरंत ही रश बैक करते हैं एलेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि एलेक्स उनका हयार है, जिसके चलते वो एलेक्स को किसी भी हालत में कुछ भी नहीं होने दे सकते। हालांकि यहाँ पर वो इन सारे के सारे लोगों के और 3000 कंट्रीज़ के कल्टिवेटर्स के लिए इतना बड़ा मैच तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि ये लोग भी कुछ कम थोड़ी ना है। और ऊपर से इतनी ज़्यादा तादाद में ये लोग जब एलेक्स के ऊपर अटैक करेंगे तो फिर एलेक्स इससे कहाँ ही बच पाएगा, बल्कि उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरी बात हो जाएगी। हालांकि लियू शेन भी वहाँ पर अपीयर होगी एलेक्स की हेल्प करने के लिए और साथ ही उसे बाकी सारे लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि एलेक्स आगे जाके एक बड़े ट्रबल के अंदर फंसने वाला है, क्योंकि अगर वो बड़े ट्रबल के अंदर फंसता नहीं तो फिर ना तो लियू शेन उसको बचाने के लिए आएगी और ना ही उसके मास्टर की दावलिन उसको बचाने के लिए इतनी ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे। और बाकी सारे जो कल्टिवेटर हैं वो भी यहाँ पर एलेक्स की लाइफ को लेना चाहते थे, जिसके चलते एलेक्स की लाइफ एक काफ़ी बड़े से ख़तरे के अंदर फंस चुकी थी, जिसका एक एंड रिज़ल्ट ये निकलता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से फाइटिंग वगैरह भी होती है। एंड यहाँ पर नो मैन लैंड के अंदर भी एलेक्स वापस आना चाह रहा था, क्योंकि अगर वो उस जगह पर ज़्यादा वक्त तक टिका रहता तो फिर ये उसी के लिए बुरा होने वाला था, जिसके चलते यहाँ पर वो जगह से जल्द निकलने की पूरी कोशिश में था और ये सोच रहा होता है कि अब इस जगह पर वो सेफ़ नहीं है। हालांकि लियू शेन जो थी वो एलेक्स की काफ़ी सारी इंजरीज़ को हेल्प करने में उसकी मदद करती है और उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस को भी वापस से हेल्प कर रही थी रिगेन करने के लिए। इसके अलावा वो एलेक्स को कुछ आर्मर आर्टिफैक्ट भी
देती हैं क्योंकि इस सीरियस फाइट के दौरान एलेक्स के काफ़ी सारे ट्रीजर बर्बाद हो गए थे, जिसके चलते गॉड ल्यूशियन उसे ट्रीजर भी देती है और उसके सपोर्ट के लिए वो सबसे पहले वहाँ पर आई थी। जब फाइट स्टार्ट हो ही चुकी है तो फिर जब एलेक्स के पास में ल्यूशियन का सपोर्ट होता है तो फिर उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इमोर्टल पैलेस के लॉर्ड को बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड किया। इसके अलावा भी एलेक्स बाकी सारे सेक्ट लीडर को मारता भी है, जिसके चलते अब लोग उसकी जान के और भी ज़्यादा प्यासे हो चुके थे और यही सोच रहे थे कि अब तो इसे मारना होगा क्योंकि पानी हम सबके सर से ऊपर जा रहा है। और बाकी सारे लोग यही डिसाइड कर रहे थे कि इसके अगेंस्ट तो एक वॉर ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। हालांकि ये कॉन्फ्लिक्ट जो था वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी यहाँ पर जब एलेक्स के ऊपर ख़तरा बढ़ रहा था तभी ल्यूशियन आगे आती है और वो सभी के सामने अनाउंस करती है कि एलेक्स जो है वो उसका डिसाइबल है और अगर किसी ने भी उसको हर्ट करने की कोशिश की तो वो याद रखे कि वो सबसे पहले उसके हाथों से मारा जाएगा और वो किसी भी हालत में अपने सामने आने वाले एनिमी को बिल्कुल भी नहीं बख्शेगी। और ये बात जानकर उसने इसीलिए कही थी क्योंकि जो बाकी सारे लोग हैं वो एलेक्स की जान के प्यासे ना बने और अब ज़रा एलेक्स से थोड़ा डर के ही रहें। हालांकि इस चीज़ से एलेक्स पूरे तरीके से ही सेफ था और अब ज़्यादातर लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि वो डायरेक्टली आके एलेक्स के साथ में फ़ाइट करें। अब हमारी सेकंड न्यूज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। वो जो मूवी रिलीज़ होने वाली है, फ़िलहाल तो मेकर्स ने अनाउंस कर दिया बहुत ही जल्दी रिलीज़ होगी। मेकर्स के हिसाब से बाकी जो ट्रेलर वीडियो आया उसके हिसाब से जो इमेज क्वालिटी वगैरह दिख रही है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड मुझे नज़र आई। और यहाँ पर जो हीरोइन होगी इस मूवी की वो बेसिकली वो लिंगर ही होने वाली है जो कि एक बहुत ही बड़े डिज़ास्टर के साथ में सफ़र करेगी और यहाँ पर वो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि इस डिज़ास्टर से वो निकल पाए। बट अल्टीमेटली उसे हमें पिलर से बंधा हुआ ही दिखाया जाता है, मतलब कि वो इस सारी की सारी चीज़ों के अंदर बहुत ही बुरी तरह फंस चुकी है और उसके ऊपर टॉर्चर भी करा जा रहा है। और ये टॉर्चर किसी और के द्वारा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हाई लेडी प्रीस्ट के द्वारा करा जा रहा था। एंड इससे पता चल जाता है कि जो प्रीस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाली है जिसने इतना बड़ा कदम उठाया उसके खिलाफ। हालांकि नोवेल के अंदर तो इसके बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं दिया गया है, तो हो सकता है कि ये जो डोंगवा टीम है उन्होंने ही खुद से इसको बनाया हो ताकि इस चीज़ को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग करा जा सके। दूसरी तरफ एलेक्स को इस बारे में पता चलेगा इस मूवी के अंदर कि उसकी वाइफ को इतनी ज़्यादा बुरे तरीके से टॉर्चर वगैरह करा जा रहा है, तो वो एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचता कि आगे क्या होने वाला है। वो तो बस डायरेक्ट ही अपनी वाइफ को बचाने के लिए उस जगह से चला गया था। हालांकि जो हाई प्रीस्ट थी उसने ही पहले से ही शायद सोच के रखा हुआ था और शायद ये सारी प्लॉटिंग ही एलेक्स के अगेंस्ट करी गई है ताकि एलेक्स उसको बचाने के लिए आए और इसी के चलते वो यहाँ पर जो भी करना चाहती है एलेक्स के साथ वो कर पाए। हालांकि उसकी जो इंटेंशंस है वो तो अभी क्लैरिटी के साथ में पता नहीं चले हैं कि आखिर उसके इंटेंशंस है क्या। हालांकि एलेक्स जैसे उस जगह पर पहुंचता है तो वो उस जगह के लोगों को मारना तोड़ना स्टार्ट कर देता और आखिर वो ऐसा करे भी क्यों ना। इसके अलावा वो जो हाई प्रीस्ट थी वो भी काफ़ी पावरफुल नज़र आ रही थी। हालांकि एलेक्स भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता और वो उसे एक कड़ी टक्कर देने में कामयाब भी हो गया था। हालांकि असल वीडियो के हिसाब से और नोवेल के हिसाब से देखा जाए तो कहानी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए थी कि जब एलेक्स अपनी वॉर को जीत लेगा उसके बाद जाकर वो हुओलिंगर से शादी करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि डोंगवा टीम ने डिसाइड किया है कि जो मैरिज वाला पार्ट है इसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, जिसके चलते ही सारे का सारा पूरी ही मूवी को रिलीज़ करा गया जिसके अंदर इस हाई प्रीस्ट को भी रखा गया है जो कि एक एनिमी के तौर पर यहाँ पर काम करने वाली है, जिससे कि जो मैरिज है उसे देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी और शानदार मैरिज भी होने वाली है। इसके अलावा एक ब्यूटीफुल सी लेडी को भी दिखाया गया है जिसके हाथ में एक मलबेरी ट्री है और वो ट्री काफ़ी ज़्यादा छोटी सी है। और इसके अलावा वो जो लेडी है वो थोड़ी ख़तरनाक सी भी नज़र आ रही है क्योंकि उसके पास में काफ़ी डिमोनिक ऑरा भी यहाँ पर फील करा जा सकता है। और ये जो फिल्म है वो अभी तो रिलीज़ नहीं होने वाली क्योंकि हो सकता है कि इस साल नहीं बट अगले साल में रिलीज़ हो जाए। जिन लोगों का परफेक्ट वर्ल्ड फेवरेट डोंगवा है उनके लिए तो एक बैड न्यूज़ ही है क्योंकि इसको पूरा का पूरा 1 ईयर लगने वाला है रिलीज़ होने के लिए। वैसे तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं है लेकिन गाइज़ आपका इसके बारे में क्या कहना है ये ज़रूर आप हमें बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।